जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों की प्रगति को दे रहा एक नया विश्वास। देश के किसानों के प्रति समर्पित भारत सरकार विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नई प्रगतिशील कदम उठा रही है, जिससे वहां के किसान तेजी से तरक्की कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के विकास को अनवरत जारी रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए देश में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये वो क्षेत्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है, पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने के लिए बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी, जिसके तहत प्रति 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल के ऑयल पाम उद्यान के लिए 1 करोड़ और नर्सरी विकास के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान है। 30 वर्ष की आयु के पुराने बगीचों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। पूर्वोत्तर और अंडमान को विशेष सहायता के तहत उनकी क्षेत्र संरचना, जलवायु एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न मदों में, जैसे हाफ मून टेरेस में 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाड़ या बायो फेंसिंग तथा लैंड क्लियरेंस के लिए 7,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और एकीकृत खेती के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। प्रारंभिक 4 वर्षों की अवधि में रखरखाव और अंतर फसल के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली नई पाम ऑयल मिल की हर इकाई के लिए 5 करोड़ रुपए तक के अनुदान की व्यवस्था है और क्षमता में वृद्धि होने पर अतिरिक्त धनराशि का भी विकल्प उपलब्ध है। सेंट्रल सरकार इना ऑयल पाम स्कीम थरान रोंदुआ नहीं दौने तुतेन कन हाक ले कन छपुई गई पो कन बेसेया। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। इन प्रावधानों से किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से संरक्षा भी प्राप्त होगी। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार में खेती के बेहतर अवसर पैदा होंगे और किसानों को मुस्कुराने की एक और नई वजह मिलेगी। जय जोहार किसान भाई हो। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है।
संगी हो, जैसे कि आप मन जानत हो कि ये कार्यक्रम के माध्यम ले हमन छत्तीसगढ़ के किसान मन के कृषि कार्य के स्तर में सुधार लाए खातिर उनकर आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बनाए के उद्देश्य ला लेके किसिम किसिम के कृषि संबंधी जानकारी ला लेके हमन हाँ चर्चा करथन, उपस्थित होथन। और वही क्रम में आज के हमर विषय है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। और संगवारी हो, ये विषय में जानकारी दे खातिर आज हमारे बीच में उपस्थित है विशेषज्ञ के रूप में देव कुमार सिंह जी। आप उप संचालक हरो मछली विभाग जिला रायपुर छत्तीसगढ़ शासन से। तो देव कुमार सिंह जी, आप मन के हमारे ये कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। और सबो किसान भाई मन ला नमस्कार। संगवारी हो, अभी हमन सिंह साहब से ये विषय के संबंध में चर्चा करबो, गोड़बात करबो, फिर ये विषय के ऊपर एक छोटे से फिल्म बने हैं, तो आओ ये फिल्म ला पहले देखथन फिर चर्चा करबो। छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण परिवेश में मछली पालन एक लोकप्रिय व्यवसाय है, जिसमें अपेक्षाकृत कम समय और कम खर्च में पर्याप्त आय प्राप्त होती है। साथ ही रोजगार का एक प्रमुख साधन बना हुआ है। केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा मछली पालन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं में समय समय पर परिस्थिति के अनुकूल नवीन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। भारत शासन द्वारा मत्स्य स्थलीय क्षेत्र की क्षमता को साकार करने की दिशा के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा वर्ष 2020-21 से लागू की गई। योजना के तहत विभिन्न घटकों की रूपरेखा तैयार की गई ताकि अंतर्देशीय मत्स्य पालन एवं मत्स्य पालन के पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन के व्यापक क्षेत्रों में किसानों की आय को दुगुना किया जा सके। उक्त योजना में 60% अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला वर्ग एवं 40% सामान्य वर्ग के किसानों को अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। योजना में मत्स्य के क्षेत्र में मछुआरों, मत्स्य विक्रेताओं, उद्यमियों, कंपनियों एवं सभी वर्ग के किसानों को मछली पालन अपनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना का मूल उद्देश्य मत्स्य की क्षमता का समुचित दोहन, मछली उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण, पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन एवं गुणवत्ता में सुधार, मछुआरों एवं मछली किसानों की आय को दुगुना करना है। रोजगार की उपलब्धता, कृषि सकल मूल्य वर्धित एवं नियति में योगदान बढ़ाना, मछुआरों एवं मछली किसानों के लिए सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक सुरक्षा एवं मजबूत मत्स्यिकी प्रबंधन एवं नियामक ढांचा का विकास करना है। छत्तीसगढ़ राज्य में मछली पालन हेतु पर्याप्त जल क्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें 2,10,000 से अधिक मछुआरे अपनी जीविका चलाने इस व्यवसाय पर निर्भर हैं। राज्य में कुल जल क्षेत्र का 46 हिस्सा जलाशयों के रूप में है, जिसका जल क्षेत्र 82,600 हेक्टेयर है। उक्त जलाशयों में मछली पालन के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विभिन्न योजनाएं संचालित है। आने वाले समय में मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़े लोगों के आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में उठाया गया कदम आने वाले समय में नींव का पत्थर साबित होगी। सिंह साहब, एक बार फिर आप मन के बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
अभी जैसे कि हमन ये फिल्म देखें कि छत्तीसगढ़ के किसान मन घलोक अब मछली बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनत जाते और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन या युवा बेरोजगार युवा है या किसान है ये मन ये योजना के लाभ कैसे ले सकत है और कैसे ढंग ले ये रोजगार ला अपना के आमदनी अच्छा लेके अपन जीवन ला खुशहाल बना सके। अच्छा देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बहुत सारी योजनाएं समाहित हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से हमारे राज्य के युवा और किसान भाई हमारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। जैसे इसमें है कि मैं शुरुआत में बताना चाहूँगा कि मछली बीज का उत्पादन, तो मछली बीज उत्पादन के लिए हमारे किसान भाई अपने खुद की ज़मीन में तालाब का निर्माण कर सकते हैं, जहाँ वो मछली बीज पालन के लिए तालाबों का निर्माण करेंगे और उसमें मछली का स्पान संवर्धित करके उसको मछली बीज के रूप में बढ़ा करके बेचकर आय अर्जित कर सकते हैं। इसी प्रकार फिर मछली उत्पादन के लिए सर्कुलर हेचरी की स्थापना होती है, जहाँ पे प्रजनकों का प्रजनन करा के मत्स्य का स्पान का उत्पादन किया जाता है। तो सर्कुलर हेचरी की स्थापना में भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अनुदान के प्रावधान हैं और सर्कुलर हेचरी का स्थापना करके वो स्पान उत्पादन करके लाभ ले सकते हैं। साथ में जो बड़ी मछली पैदा करना चाहते हैं उसके लिए भी तालाब निर्माण की योजनाएं हैं। और इसके अलावा लाइव फिश वेंडिंग सेंटर के रूप में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में योजनाएं हैं, जिसके माध्यम से जो हमारे राज्य के युवा हैं वो अपनी मछली बेचने के लिए दुकान की स्थापना कर सकते हैं और लाइव मछली पालन के विक्रय के लिए गाड़ी के माध्यम से जीवित मछली का परिवहन करके भी मत्स्य विक्रय व्यवसाय कर सकते हैं। नहीं, इस प्रकार से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा में योजनाएं हैं जिनका लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के युवा ले सकते हैं। जी सिंह साहब, एक ठन बात और जानना चाहूँ कि जैसे कि पहली हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के किसान भाई मन मछली उत्पादन तो करे पर उतक उत्पादन नहीं ले पात रही से, लेकिन अभी बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने हैं। तो ये कहाँ तक के कतक आत्मनिर्भर बने हैं किसान भाई मन? एक बारे में थोड़ा से बताओ। देखिए, पहले क्या होता था कि हमारे राज्य में बाहर के राज्यों से मछली भी जाता था, मुख्यतः पश्चिम बंगाल से। तो हमारे देश में जो हमारे राज्य में जो हमारे मछली बीज की आवश्यकता थी उसके लिए हम अन्य राज्यों के ऊपर निर्भर थे। लेकिन पिछले राज्य गठन के बाद से हमारे विभाग ने मछली बीज उत्पादन, जो क्योंकि मछली बीज मछली पालन का मुख्य आवश्यकता है तो मछली बीज का उत्पादन होगा तभी मछली पालन का व्यवसाय बढ़ेगा। तो मछली बीज के उत्पादन के लिए हमारे राज्य ने सर्कुलर हेचरी की स्थापना में ध्यान दिया, है ना, मत्स्य बीज संवर्धन पोखरों के निर्माण में ध्यान दिया, मत्स्य बीज संवर्धन प्रक्षेत्र के निर्माण में ध्यान दिया और इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को हमने इन कार्यों के लिए अनुदान दिया, जिससे उनके मछली उत्पादन के स्रोतों में वृद्धि हुई। और इस प्रकार से हमारे राज्य में जब हमारे हेचरी की स्थापना हुई, संवर्धन पोखरों का निर्माण हुआ, प्रक्षेत्रों का निर्माण हुआ, तो हमारे राज्य में आज पर्याप्त मछली बीज उपलब्ध है। तो हमारे राज्य की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता से ज़्यादा हम मछली बीज पैदा कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ राज्य अन्य राज्यों को मछली बीज की आपूर्ति कर रहा है। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, ऐसे कई राज्यों में हमारे राज्य से मछली बीज निर्यात किया जा रहा है। जी। मतलब अब ये एक अच्छा संदेश है हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन आत्मनिर्भर जो बनत जाते हैं। जी जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन स्वयं के ज़मीन में ये मछली बीज उत्पादन के लिए जो ये करी तो ओला कैसे ढंग के करी ये बात ला देखथन कैसे अपन स्वयं के ज़मीन में मछली बीज उत्पादन करके आत्मनिर्भर बन सकते, ये फिल्म के माध्यम से जानकारी लेते। प्रशांत सांतरा, ग्राम पोस्ट अर्जुंदा, तहसील गुंडरदेही, जिला बालोद का मैं रहने वाला हूँ। मैं सन 1995 से मछली के काम चालू किए थे। यहाँ पर जितना तालाब है वो तालाब का 95% मछली का बीज जो है वो बंगाल से ही आता था, तब यहाँ का कृषक लोग को मिलता था। जो बंगाल के लोग अगर वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर से अगर मछली बीज लाके हमारा छत्तीसगढ़ में बेच सकते हैं
तो हम लोग क्यों ना यहाँ उत्पादन करके हमारा किसान को सस्ता में मछली बीज दे एवं आत्मनिर्भर बने। तो उस काम में हम लोग सफल हुए। इसमें डिपार्टमेंट वाले, हमारा राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार एवं हम लोग जो किसान लोग उसमें काफ़ी मेहनत किए और उसमें आत्मनिर्भर बने। मछली बीज उत्पादन इतना मात्रा में तैयार होना चालू हो गया। हम लोग छत्तीसगढ़ वाले जो पहले बंगाल के ऊपर निर्भर थे, वो करीब करीब हम लोग को यहाँ जो मछली बीज की ज़रूरत पड़ते हैं उसमें स्वयंवर हो गया हूँ। और हम लोग दूसरा प्रदेश जो नियरेस्ट हम लोग का प्रदेश है, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी हम लोग मछली बीज सप्लाई करते हैं। और इसमें जो बेरोजगार लोग और किसान सभी को ही फायदा होता है। तो मैं चाहूँगा कि सभी किसान जो कम से कम जिनके पास 10 एकड़ ज़मीन है वो 2.5 एकड़ चाहे 5 एकड़ में मछली के काम चालू किए, तो उसमें जो है धान में जो पैसा आमदनी होता है उससे मछली बीज एवं मछली उत्पादन में उससे ज़्यादा पैसा मतलब कमाई होगा। और मैं जब मछली के काम चालू किए, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार और जिला के अधिकारी लोग एवं जो ब्लॉक के साहब लोग सभी के सहयोग भरपूर मिला। और हम लोग को मेहनत और साहब लोग को मेहनत से आज मछली के काम जो है बहुत ऊंचाई तक गया। मैं चाहूँगा बहुत सारे और किसान भी हम लोग को साथ आके जुड़े एवं मछली के काम चालू करें। सिंह साहब, जैसे कि अभी हमने फिल्म देखें जिसमें किसान मन स्वयं के ज़मीन में भी मछली के उत्पादन, मछली बीज के उत्पादन करके शासन की योजना के लाभ लेते, तो हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन घलोक शासन की योजना के लाभ स्वयं के ज़मीन में ये क्षेत्र में आए बर कैसे ढंग से लाभ ली, एक बारे में थोड़ा बताते। हाँ, देखिए छत्तीसगढ़ के हमारे जो किसान हैं और युवा हैं जो मछली बीज उत्पादन करना चाहते हैं, चाहे मछली उत्पादन करना चाहते हैं, वो अपने खुद की ज़मीन में तालाब का निर्माण करके ये इस कार्य को कर सकते हैं। इसके लिए उनको हमारे विभाग में आवेदन देना होगा। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में इसके लिए प्रति हेक्टेयर 7 लाख की इकाई लागत है। अच्छा। तो यदि हमारे किसान भाई 1 हेक्टेयर का तालाब बनाते हैं तो उसकी इकाई लागत 7 लाख रुपये है। और उसमें सामान्य और ओबीसी वर्ग को 40% का अनुदान है जी। और इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो किसान हैं उनको 60% के अनुदान के प्रावधान है। इसी प्रकार यदि कोई आवेदक महिला है तो महिला को भी विशेष प्राथमिकता देकर 60% का अनुदान दिया जाता है जी, ताकि महिला मन भी बिल्कुल महिलाएं भी इसमें आगे आएँ। तो महिलाओं के सशक्तिकरण, उनको भी आगे लाने के लिए शासन ने इसमें अधिक अनुदान रखा है। तो अब इसमें हमारे जो युवा हैं अपने खुद की ज़मीन में तालाब बना सकते हैं और तालाब बना के लाभ ले सकते हैं। तो तालाब हमारा 2 तरह से होता है, एक तो बड़ी मछलियों के पालन के लिए भी और संवर्धन कार्य के लिए भी। तो संवर्धन कार्य के तालाबों में वो मछली बीज का संवर्धन कर सकते हैं। अब इसके अलावा यदि कोई किसी युवा हमारे मछली बीज उत्पादन के लिए हेचरी की स्थापना करना चाहते हैं, सर्कुलर हेचरी की स्थापना, तो उसके लिए भी वो आवेदन कर सकते हैं। तो सर्कुलर हेचरी की स्थापना की जो लागत है वो 25 लाख रुपए प्रति इकाई है जी। इसके लिए कम से कम 2 हेक्टेयर भूमि का होना आवश्यक है ताकि वहाँ पे हेचरी यूनिट बनाई जा सके, प्रजनकों को रखने के लिए पोखर बनाए जा सके और साथ में स्पान का संवर्धन के लिए भी छोटे छोटे नर्सरी पोखरों का निर्माण हो जी। तो चाहे सर्कुलर हेचरी के निर्माण में भी सामान्य वर्ग और ओबीसी को 40% का अनुदान है, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को और महिलाओं को 60% का अनुदान जी जी। तो बहुत अच्छा शासन की योजना है, हमारे किसान मन का निश्चित रूप से फ़ायदा ले सकते हैं। सिंह साहब, अभी
वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में हमारे किसान भाई मन हा मछली पालन करते, तो मछली बीज उत्पादन जो अभी करत हो मैंने मुख्यतः कौन कौन से प्रजाति के मछली के बीज के उत्पादन अभी करत है जिसमें उमन ला ज़्यादा उत्पादन मिले, ज़्यादा आमदनी मिलत हो? देखिए, छत्तीसगढ़ में पहले केवल भारतीय मेजर कार्प मछलियों का उत्पादन होता था। भारतीय मेजर कार्प में कतला, रोहू, मृगल मछलियाँ आती हैं, है ना। उसके साथ साथ विदेशी मेजर कार्प जो ग्रास कार्प है, सिल्वर कार्प है, उन मछलियों के बीज का उत्पादन होता है। और इसमें अभी क्या है, अब हमारे राज्य में अब क्या है, तिलापिया, मोनोसेक्स तिलापिया मछली बीज और पंगेसियस का मछली बीज, इन मछली बीज का भी उत्पादन हमारे राज्य में पर्याप्त किया जा रहा है। जी जी। सिंह साहब, अभी एक आओ ये विषय में मछली बीज उत्पादन के क्षेत्र में एक ठो फिल्म है, अच्छा, तो आओ ये फिल्म ला देखन, फिर उसके बाद फिर चर्चा करते जी। जी। मेरा नाम इरशाद खान है, ग्राम महामल्ला, ब्लॉक नगरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई किया हूँ। मुझे सरकारी योजना के बारे में पता चला, जिसके तहत मैं ग्राम महामल्ला में 32 एकड़ पे सरकार की सहायता से अनुदान राशि के मदद से तालाब निर्माण किया और उसमें जयंती रूहा का मछली पालन का कार्य कर रहा हूँ। मछली पालन के क्षेत्र में आने का मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य और इसके पीछे का कारण मेरे पिताजी का है। वो पिछले कई सालों से जलाशयों में लीज पे काम करते हैं। इसी के अंदाज़ा से मैंने 32 एकड़ का तालाब निर्माण किया, जिसमें सरकार ने सहयोग किया है। और इस क्षेत्र में आने का सबसे बड़ा सहयोग मेरे पिताजी का रहा और सरकार के सहयोग से ही मैं इस मुकाम पे आ पाया हूँ। मछली पालन विभाग द्वारा 60,000 नग जयंती रूहा बीज का उपलब्ध कराया गया, जिसका मैं कल्चर कर रहा हूँ। जयंती रूहा का कार्य छत्तीसगढ़ में मेरे द्वारा किया जा रहा है, जिसमें मैं एकड़ में 4 टन का उत्पादन ले रहा हूँ। और इस योजना से मुझे बहुत लाभ हुआ है और मैं इस योजना से संतुष्ट हूँ तथा आसपास के लोगों को मैं इस योजना के तहत मछली कम रेट पे उपलब्ध करा पा रहा हूँ। और जयंती रूहा का उत्पादन छत्तीसगढ़ में मेरे द्वारा किया जा रहा है। जी सिंह साहब, अब हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन ला, खास करके युवा किसान मन ला कुछ संदेश देना चाहो ये क्षेत्र में आगे आए खातिर आप मन? मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि मछली पालन में बहुत अच्छा अवसर है अपना रोजगार स्थापित करने का और आय अर्जित करने का। मछली पालन विभाग में बहुत सारी योजना है, मतलब मछली पालन के लगभग सभी क्षेत्रों के लिए अनुदान का प्रावधान है जी। और आप मछली बीज का उत्पादन के से आय अर्जित कर सकते हैं, आप मछली बेच के आय अर्जित कर सकते हैं, आप अपने दुकानों की स्थापना कर सकते हैं। यदि आपके पास तालाब नहीं है तो छत्तीसगढ़ के जो जलाशय हैं, जलाशयों में केज की स्थापना करके आप मछली पालन करके आय अर्जित कर सकते हैं। और मछली पालन का व्यवसाय काफ़ी लाभप्रद व्यवसाय है और कम लागत में अधिक आय अर्जित करता है जी। तो इसलिए मैं सभी युवाओं को ये सलाह दूंगा, ये सुझाव दूंगा, उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि मछली पालन के क्षेत्र में आगे आएँ और मछली पालन व्यवसाय को अपनाकर अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करें और दूसरों को रोजगार दें जी जी। संगवारी हो, अब समय है बहुत कम है, बेरा हो गए है अब जाए के। तो आज आप मन अतिक सुघर मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर कैसे हमारे किसान भाई मन बने एक बारे में जानकारी ले। हमारे कार्यक्रम आप मन के लिए जरूर लाभप्रद हुई। अब हम ला देवा विदा। जय जवाहर।